नमस्कार दोस्तों। और आप सभी का हिंदी कक्ष में स्वागत है। और आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपका स्वागत करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अभी परीक्षण कर रहे हैं कि सभी के सभी कक्ष तैयार हैं। तो हमें एक क्षण दीजिए और हम लोग आप लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। तो चलिए आइए मैं अपनी स्क्रीन को आपके साथ साझा करता हूं। और यहाँ पर मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताऊंगा, क्रिप्टो करेंसी के बाजार के बारे में। मुझे क्षण दीजिए। और हमारे पास हम लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कुछ कक्षों के अनुवादकों का बताने के लिए कि सभी कुछ ठीक है कि नहीं। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर सभी लोग जुड़ चुके हैं। तो धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहूंगा मैं नए वर्ष की और क्रिसमस की। और मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं आने वाले वर्ष के लिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले साल जितने भी लोग जो कि स्मार्ट पोर्टफोलियो के साथ जिन्होंने खरीदारी की है, जिन्होंने इस उत्पाद को खरीदा है, वो वाकई में जो है इस समय और क्रिप्टो करेंसी को खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी आंखों के सामने हम लोग लेकर आए हैं बिटकॉइन के इस चार्ट को। और ये पिछले एक महीने का चार्ट है। तो कुछ और शब्दों में अगर हम कहते हैं तो ये एक कैंडलस्टिक चार्ट है और ये एक कैंडलस्टिक एक महीने की है। तो यहाँ पर हमारे पास लाल कैंडल्स हैं और हरी कैंडल्स हैं। लाल कैंडल है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जो मूल्य है वो नीचे गिर गया था और वो एकदम नीचे तक जा चुका है। और हर एक कैंडलस्टिक जो है वो इस चीज को बताती है कि एक महीने में मूल्य में कितना बदलाव हुआ, क्या ये ऊपर गया या क्या नीचे गया। और हम लोग चार्ट की सेटिंग्स के अंदर चेंज कर कर हम ये कर सकते हैं कि आप घंटे में, दिन में, हफ्ते में या महीने में एक कैंडल को देख सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग जो है कैंडल स्टिक चार्ट को महीने के ऊपर देखेंगे। और यहाँ पर मैं कुछ बदलाव लेकर आता हूं ताकि हम लोगों को थोड़ा सा और इतिहास दिखाई दे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर एक कैंडलस्टिक जो है वो एक महीने को दर्शाती है। तो आप मुझे प्लस दबाकर चैट में ये बताएं यदि आप सही चीजें देख पा रहे हैं, मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, तो मुझे पता चलेगा कि मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो यहाँ पर धन्यवाद आपकी प्रतिपुष्टि का ज्योति जी। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर महीने में क्या बदलाव आए मूल्य के अंदर। यहाँ पर दिख रहा है स्पष्ट रूप से कि बिटकॉइन जो है वो बढ़ रहा है और ये पिछले कुछ महीनों से बढ़ रहा है। और हमें मालूम है कि क्रिप्टो और बिटकॉइन चीजें ये बिटकॉइन और क्रिप्टो जो है ये बढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक रुझान जो है वो ऊंचाई की ओर है। लेकिन लेकिन जो जो लघु अवधि के जो चार्ट्स हैं उसमें हो सकता है कि आपको लगे कि ये चार्ट जो है वो नीचे की ओर है। अब जब मैंने इन चार्ट्स को अध्ययन करना शुरू किया और मैंने इनके बारे में और जानना शुरू किया तो मुझे दिखा कि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं जहां पर मेरा कर्सर है, तो मैंने यहाँ पर शुरू करना जो खरीदना शुरू किया और उसके बाद वो नीचे गिरनी शुरू हुई। और मैं हताश हो गया और क्योंकि 2 साल के लिए 2018-2019 के लिए ये जो बिटकॉइन था वो गिरावट की ओर था। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पूरे के पूरे 2 सालों के अंदर केवल 3 हरी कैंडल्स हैं, जिसका मतलब ये है कि 1 साल से ज्यादा जो बिटकॉइन था वो नीचे जा रहा था। लेकिन मैंने औसत औसतन औसतन मूल्य का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का मैंने अनुसरण किया। यानी कि जब आपकी गिरावट आती है तब आप और खरीदना शुरू करते हैं और जब आप कम मूल्य पर खरीदते हैं तो औसत मूल्य जो है वो कम हो जाता है। और यदि मुझे उस समय
स्मार्ट पोर्टफोलियो के बारे में मुझे पता होता और अगर मैंने उस समय निवेश किया होता तो मैंने उस समय 2018-19 में मैंने जरूर निवेश किया होता। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो मैं आपको कॉइन मार्केट की वेबसाइट पर लेना चाहूंगा और यदि आप इस वेबसाइट के बारे में जानते हैं तो बहुत बढ़िया, और यदि नहीं जानते हैं तो आप इसका एड्रेस नोट कर लीजिए। ये है coinmarketcap.com। तो यहाँ पर आपके पास इतिहास के स्नैपशॉट्स उपलब्ध हैं और आपको पता चलेगा कि 2017 में बाजार किस प्रकार दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर हम आइए 2018 जनवरी 2018 का चार्ट देखते हैं और यहाँ पर जो बिटकॉइन है वो 20,000 तक पहुंच चुका था और उसके बाद वहां से वो नीचे जाना शुरू हो चुका था। तो ये जो गिरावट थी वो 1-1.5 साल तक चली और बिटकॉइन सबसे शीर्ष पर था। और एक चीज और देखिए तो कि और भी क्रिप्टो करेंसी वहां पर मौजूद थी जो कि सबसे शीर्ष पर थी, जैसे कि XRP, इथेरियम, कार्डानो, नेम, लॉइटकॉइन, ट्रॉन, स्टेलर, आयोटा। तो क्या आप इन इन सिक्कों को जानते हैं? क्या आप आयोटा को जानते हैं? उस समय आयोटा बहुत ज्यादा लोकप्रिय था। ईओस, डैश और 15वीं जगह के ऊपर आप देख पा रहे हैं लिस्क। क्या आपको इन सिक्कों के बारे में मालूम है, याद है? तो कुछ सिक्के जैसे जेड कैश, नैनो। तो मैं यहाँ पर आपका जो ध्यान है वो इस चीज के ऊपर करना चाहता हूं कि यदि हम लोग शीर्ष 10 सिक्कों के ऊपर ध्यान दें तो आपको मैं बता सकता हूं कि कुछ सिक्के अभी भी मौजूद हैं। और यूएसडीटी सोलानो या पोल्काडेट कॉइन जो थे वो उस समय इतने लोकप्रिय नहीं थे और लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। लोगों को ये भी नहीं पता था कि 3 साल के अंदर ये शीर्ष सिक्कों में बढ़ जाएंगे और इसीलिए मैंने निवेश करना शुरू किया। और ये जानने के लिए कि अगले आने वाले 3 सालों के अंदर इस सिक्के की क्या पूंजीकरण होगी तो किसी को नहीं पता। तो जैसे कि आप बाइनेंस कॉइन को देख रहे हैं, ये 31वें स्थान पर था 2018 में और ये उस समय उसका स्थान था। तो शायद आपको उस समय थोड़ा सा जरूर एक विचार होगा कि यहाँ पर कोमोडो या ऐसे सिक्के बढ़ने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सिक्के हैं जिनको हम नहीं जानते। तो अतीत में ये सिक्के काफी जो हैं लोकप्रिय थे, लेकिन यदि हम लोग इस सूची को देखते हैं और इस सूची की तुलना आज की सूची से करते हैं तो आइए चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ और किसी और तिथि का स्नैपशॉट देखते हैं। आइए 2021 का एक स्नैपशॉट देखते हैं जो कि 23 आइए 22 दिसंबर का एक स्नैपशॉट देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 22 दिसंबर 2021 में ये हमारी कहानी है जो आपके सामने है। इथोरियम दूसरी जगह पे, बाइनेंस कॉइन तीसरे, तेथर चौथे, सोलाना पांचवें, एक्सआरपी, कार्डानो, यूएसडी कॉइन, टेरा, एवलांच, पोल्काडॉट, डॉगी कॉइन, शिबा इनू, पॉलीगॉन। तो ये कुछ ऐसे सिक्के हैं जो उस समय 2018 में थे भी नहीं। तो यहाँ पर इनमें से 2017 में कोई भी ऐसा सिक्का नहीं था, लेकिन अगर ये होते भी तो ये काफी नीचे होते। तो सबसे पहला प्रश्न या यूं कह लीजिए कि स्मार्टफोलियो का जो समाधान हमारे लिए लेकर आता है वो ये कि ये एक संतुलित क्रिप्टो करेंसी पोर्टफोलियो का निर्धारण करता है और ये कॉइन मार्केट कैप का इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट कैप आप देख रहे हैं, यानी कि पूंजीकरण का मूल्य ये आपके सामने आ रहा है और यही इसका मुख्य कार्य है। ये ट्रेडिंग के लिए आपकी मदद नहीं करता, स्मार्ट पोर्टफोलियो कोई ट्रेडिंग नहीं करता, लेकिन यहाँ पर ये आपको ये सारी की सारी जानकारी दे रहा है। ये कोई आपको ब्याज नहीं देता, लेकिन ये आपको एक प्रकार से सूचकांक के अंदर निवेश करने की सलाह देता है, सूचकांक में निवेश करने की सलाह देता है जो कि मध्यम और दीर्घ काल के लिए है। तो
यहाँ पर अगर आप आज इस चार्ट को देखकर या इस जानकारी को देखकर अगर आप कल के लिए निवेश कर रहे हैं तो मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो है ये आपको पूरी की पूरी तस्वीर नहीं दिखाएगा। और जब मैं इस बाजार के अंदर आया तो मुझे एक चीज जरूर पता चली, और वो ये कि बिटकॉइन का मूल्य भविष्य में जरूर बढ़ेगा। और 2017 के अंदर उसने 20,000 के मूल्य को छुआ, और फरवरी में 2019 को एक बार देखते हैं। तो मैं यहाँ 2019 को देखता हूं। तो फरवरी 7 को ये जो बिटकॉइन था ये लगभग $3,400 का था। और जब मैं 2017 में आया था तो ये 16 या $17,000 का था। ये दिसंबर 2017। और ये तुलना है जनवरी 2017 और 2018 की। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों ने जिन्होंने 2017 में निवेश किया था तो वो फायदे में होंगे या वो नुकसान में होंगे? तो अगर आप चैट में लिखकर बताएं कि क्या उन्होंने पैसा बनाया होगा अपनी निवेश के ऊपर कि नहीं। आप प्लस दबाएं यदि आपको लगता है कि उन्होंने पैसा बनाया होगा, यकीनन पैसा बनाया होगा तो प्लस दबाकर इसकी पुष्टि करें। अन्यथा आप यहां पर माइनस का चिन्ह अंकित करें। तो यहाँ पर अगर 2019 में अगर उन्होंने $3,000 के ऊपर निवेश किया था तो शायद उन्होंने उनको नुकसान हुआ होगा। लेकिन अगर उन्होंने बेचा नहीं होगा तो उनका जो पूंजीकरण है वो शायद कहीं गुना बढ़ गया होगा। आप मास्टर प्रॉफी के अंदर और सभी प्रशिक्षणों के अंदर आप इन सभी जानकारियों के बारे में ज्यादा जानते हैं। और मुझे इस चीज का पूरा आभास है कि हम लोग वाकई एक ऐसी एक ऐसी जगह पर हैं, एक ऐसे क्षेत्र में हैं जो कि आगे बढ़ने वाला है। और इसीलिए मैंने पूर्ण रूप से बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर निवेश किया। और मैं ये कह सकता हूं कि मैंने वाकई बहुत ज्यादा सिक्के तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ अच्छी मात्रा में सिक्के हैं, निवेश कर सकता हूं। और मैं क्रिप्टो के ऊपर अपना जीवन यापन कर सकता हूं, जो मैंने 2017, 2018, 2019, 2020 में खरीदा था। क्योंकि मैं पूरे के पूरे समय में यही चीज खरीद रहा था। अब मैंने यहाँ पर कुछ गणना की है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप अगर मेरी एक्सेल शीट देख पा रहे हैं तो प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और हम लोगों ने यहाँ पर बिटकॉइन के जो मूल्य है वो 2015 से लिखना शुरू किया है। और मैंने कोई आलस नहीं किया और मैंने अपना स्वयं की एक्सेल शीट बनाई। तो क्या आपने कभी ऐसा किया है कि जहां पर आपने किसी भी वक्त के लिए, किसी भी एक अवधि के लिए आपने यहाँ पर मूल्यों को लिखा होगा? तो चलिए आइए देखते हैं। तो 1 जनवरी को बिटकॉइन जो था वो केवल $300 का था, और अब ये 100 गुना ज्यादा है। बल्कि मुझे लगता है कि 150 गुना ज्यादा है उसका मूल्य। तो इन 7 सालों के अंदर 150% से ज्यादा का इसने आपको धन वापसी दी है। तो मैंने यहाँ पर गणना की है। और अगर मैं जनवरी 2018 से अगर किसी व्यक्ति ने निवेश किया हो और वो हर महीने अगर $100 का बिटकॉइन खरीदारी करना शुरू कर चुका हो, तो 2017 में सभी को बिटकॉइन के बारे में पता था। तो अगर कोई व्यक्ति 2017 2018 में अगर 1 जनवरी 2018 को हर महीने बिटकॉइन में निवेश कर रहे हो, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक्सचेंज का जो मूल्य था वो $13,850 का था। और अगर उन्होंने $100 का बिटकॉइन खरीदा होता तो इतने बिटकॉइन उनके पास मौजूद होते।
तो मैंने यहाँ पर इसको देखा और मैं ये कह सकता हूं कि 50 महीनों के अंदर, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो मैं यहाँ पर एक बार गणना करता हूँ। तो जी हाँ, सॉरी, 50, माफ कीजिएगा, 50 नहीं, लेकिन 49 महीनों के अंदर मैंने यहाँ पर जो किसी भी निवेशक ने $4,900 का निवेश किया होगा प्रति माह, $100 का, और उनके पास अभी तक के लिए, तो उनका जो मूल्यांकन होता, तो 4 सालों के अंदर उनकी जो पूंजी है वो 6 गुना बढ़ चुकी होती। 6 या 7 सालों में इनकी पूंजी जो है ये बढ़ चुकी होती, और ये यानी कि 70 या 80% सालाना इसके अंदर वृद्धि हुई होती। और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात क्या है? सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई विश्लेषण नहीं करना था, आपको कुछ नहीं करना था, आपको कोई चार्ट नहीं देखना था, उसका विश्लेषण नहीं करना था, आपको कुछ ये नहीं देखना था कि जो सिक्का है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। आपको केवल $100 जो है वो हर महीने निवेश करना था। तो एक निजी निवेशक के जो 8 नियम है, उनमें से एक नियम है कि आपको 10% निवेश हर महीने करना है अपनी आय का। तो ये कौन सा नियम है? कौन है जो मुझे बता सकता है कि ये कौन सा नियम है? जी हाँ, ये दूसरा नियम है। और यहाँ पर ये पहला नियम आता है कि आप जो है 10% जो है वो आप हर महीने निवेश करेंगे। तो यहाँ पर अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो उनके पास इस समय 29,000 से ज्यादा डॉलर होते। और यहाँ पर अगर उन व्यक्तियों ने केवल उन्होंने सिक्के नहीं खरीदे होते, या ये यूं कह लीजिए कि पहले तारीख को ना खरीद कर उन्होंने तब खरीदे होते जब मूल्य सबसे ज्यादा कम था, चार्ट का थोड़ा सा विश्लेषण किया होता। तो आप बता सकते हैं कि कब सबसे ज्यादा मुनाफा होगा? जब आप जो है बिटकॉइन जो है यहाँ पर आप सबसे कम मूल्य पर खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो बिटकॉइन कब सबसे ज्यादा कम मूल्य पर था। तो यहाँ पर कोई कह रहा है कि ये, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि 1 या 2-3 महीने में यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे की तरफ चार्ट जा रहा है और धीरे धीरे ये चार्ट ऊपर बढ़ रहा है। ये कब और ऊपर जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जो समग्र रुझान है वो ऊपर की तरफ है। और यदि आप अगर मासिक रूप से अपने निवेश को जारी रखेंगे तो आप वाकई समृद्ध बन जाएंगे। और यहाँ पर स्मार्ट पोर्टफोलियो जो है वो आपकी दूसरी दिक्कत का समाधान लेकर आता है। आपको अपने बाजार का विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है कि कौन से सिक्के में निवेश करना है। ये स्मार्ट पोर्टफोलियो आपके लिए निवेश करेगा उस क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो सबसे ज्यादा शीर्ष पर है। आज आज जो है जो कुछ सिक्के जैसे सोलाना या फिर बिटकॉइन कैश जो है वो सबसे शीर्ष पर है। तो आप उसके अंदर ये स्मार्ट पोर्टफोलियो आपके लिए निवेश करेगा। और अगर आप 2018 में आपने निवेश किया होता स्मार्ट पोर्टफोलियो के माध्यम से, तो इस प्रकार आपका पोर्टफोलियो आपको दिखाई देता। और ये जो टोकन है, ये टोकन इस प्रकार से आपके पोर्टफोलियो में होते हैं जैसे कि बहुत संतुलित रूप से। और ये कॉइन मार्केट कैप को देख देख कर जो है वो आपके पोर्टफोलियो को जो है वो पोर्टफोलियो को संतुलित करते। टेथर और यूएसडी जो कॉइन्स है, यूएसडीटी को ये शायद उसके अंदर शामिल नहीं करते क्योंकि ये स्टेबल कॉइन्स हैं। और यहाँ पर अगर आप सोलाना की बात करें जो कि बहुत लोकप्रिय ब्लॉकचेन है, तो मैं आपको बता दूं कि सोलाना जो है वो बाजार में कब आया था। एक क्षण दीजिए मुझे और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पूरे चार्ट को। तो सोलाना जो है वो 2020 के मध्य में आया, ये सोलाना ब्लॉकचेन। और
ये किसी व्यक्ति ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई और उसके बाद हर एक क्रिप्टो की तरह इसके अंदर बढ़ोतरी हुई। और यदि हम लोग देखते हैं इस पोर्टफोलियो को, तो ये जो पोर्टफोलियो है, ये पोर्टफोलियो साल के शुरू का पोर्टफोलियो है। तो मैं यहाँ पर 2021 में जाता हूँ और इस पोर्टफोलियो को चुनता हूँ। एक क्षण दीजिए। तो अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो जो, और हाँ, ये रहा, तो ये शायद 112वें नंबर पे था। तो 112वें नंबर पर सोलाना था। तो किसने ये सोचा होगा कि 2021 के अंदर की जो सोलाना है वो वाकई इतना सफल हो पाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों के भीतर भीतर, और आइए जरा इसको बदलते हैं और इसको देखते हैं, 5 जनवरी को देखते हैं। तो आइए सोलाना देखते हैं। और तो यहाँ पर, तो ये अब 113 नंबर पर आ चुका है। तो आइए अब देखते हैं 7 जनवरी को। और मुझे लगता है कि 7 जनवरी को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 दिनों के भीतर भीतर ये 46वें नंबर पर आ गया है और पूंजीकरण के हिसाब से। और आइए 6 जनवरी को देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 6 तारीख को ये 125वें स्थान पर था और 7 जनवरी को ये सीधा कूद कर 46वें जगह पर आ गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कितनी जल्दी जो बाजार है, क्रिप्टो करेंसी का जो बाजार है, वो किस प्रकार कितनी जल्दी बदलता है। और एक टोकन जो है वो 112 से 120, 120 से सीधा 46 पे पहुंच गया। और एक साल के अंदर ये अब शीर्ष 10 के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आपका स्मार्ट पोर्टफोलियो होता उस समय पर, तो आपको शायद ये भी नहीं पता चलता कि सोलाना नाम का कोई सिक्का भी है। परंतु चूंकि आपके पास जो जो स्मार्ट पोर्टफोलियो उपकरण आपके साथ है, तो आप जब इसका पुनः संतुलन करते तो सोलाना शायद आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होता। और यहाँ पर ये शीर्ष 20 पर या शीर्ष 50 पर होता। लेकिन आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये जो टोकन है, ये टोकन वाकई बहुत अच्छे मूल्य पर पहुंच जाता और आपको काफी फायदा होता। तो अब हम लोगों को शायद स्मार्ट पोर्टफोलियो का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा उपकरण है जो आपके पोर्टफोलियो को संतुलित करता है। ये इस चीज का ध्यान नहीं रखता कि टोकन जो है वो नीचे जा रहा है या बाजार जो है वो नीचे गिर रहा है या ऊपर उठ रहा है। और यहाँ पर अगर बिटकॉइन जो है वो कल अगर शीर्ष 1 से हटकर शीर्ष 5 पर आ जाता है तो आपका स्मार्ट पोर्टफोलियो के अंदर भी बदलाव आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने टेस्ट पोर्टफोलियो जो बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 21% जो है वो बिटकॉइन को दिया गया है और 13% या 14% जो है वो एथेरियम है। और उसके बाद आप देख सकते हैं प्रतिशत के हिसाब से कि किस टोकन को जगह दी गई है। और ये पूरा प्रतिबिंब है कि बाजार में क्या चल रहा है। और आइए देखते हैं कि बाजार में इस समय क्या चल रहा है। तो यहाँ पर दिख पा रहा है कि बिटकॉइन, इथेरियम, यहाँ पर जो एक्सआरपी, कार्डानो, और आइए यहाँ पर देखते हैं तो सोलाना और एक्सआरपी। तो यहाँ पर अभी हम लोगों को रिबैलेंस करना है, पुनः संतुलन करना है, क्योंकि 16 दिसंबर को हमने आखिरी पुनः संतुलन किया था। और उस समय जो सोलानो था वो दूसरे नंबर पर था और एक्सआरपी सोलानो से थोड़ा सा ऊपर था।
तो यहाँ पर अगर हम इसी केस की बात करें, इसका विश्लेषण करें, तो ये जो पोर्टफोलियो है ये शीर्ष 30 क्रिप्टो करेंसी के साथ है, और जो पुनः संतुलन रीबैलेंसिंग की जो प्रक्रिया है वो 30 दिनों के बाद होती है। तो यहाँ पर मैं आपको केवल और केवल ये दिखाना चाहता हूं कि अगर बाजार में पतन होता है तब क्या होता है, अगर हम लोग अपनी सेटिंग्स को सबसे कम निष्क्रिय रखते हैं तब क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी टॉपिंग नहीं की, कोई भी पैसा हम लोगों ने टॉप अप नहीं किया, और यहाँ पर ये हम लोगों ने अगस्त के अंदर टॉप अप किया था। अगस्त सितंबर के अंदर $2400 का टॉप अप किया था। बाजार उसके बाद कई बार ऊपर नीचे हो चुका है, और अब बाजार दोबारा ऊपर जा रहा है। और ये जो जो पैसा है जो आज के मूल्यांकन के हिसाब से, तो आप ये देख रहे हैं $2603 है। ये अगर हम देखें तो $300 ज्यादा है। माफ कीजिएगा, हम लोगों ने $2400 डाले थे, तो ये $200 ज्यादा है। तो ये यहाँ पर जो ये $326 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये अभी तक की सारी जो हम लोगों ने गतिविधियां की हैं उन सभी को जो है उसकी गणना नहीं करता है, जैसे कब टॉपअप किया, कब हमने निकासी की, और कब हमने पुनः संतुलन किया। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको केवल और केवल इस संख्या को देखना है जो कि 2603 है। और ऐसा क्यों? क्योंकि बाइनेंस के अंदर जो टोकन है वो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर स्थानांतरित होते हैं। और यदि आप सक्रिय रूप से बाइनेंस को आप उसको लगातार तरीके से, अगर आप उसको उसके अंदर बदलाव नहीं लेकर आते हैं, पुनः संतुलन नहीं करते हैं, तो ये कई बार आपका जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा बाजार से हटकर दिख सकता है। तो देखिए मेरा पोर्टफोलियो, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं, तो मेरे पास इस समय $6008 जो है वो वो नकारात्मक संख्या है, नेगेटिव में है। लेकिन इसलिए क्योंकि मैंने कुछ टोकन जो है वो हस्तांतरित करे थे, और उसके बाद ये मैंने मैंने अपना स्मार्ट पोर्टफोलियो जो था वो मैंने इस्तेमाल नहीं किया। और ऐसा हुआ कि कुछ तकनीकी त्रुटि हुई, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने यहाँ पर देखा था कि मैंने $2400 जो है वो निवेश किया था, और अब इस समय उसका मूल्य जो है वो $2473 है। तो यानी कि मेरे पास $73 अतिरिक्त पड़े हुए हैं। और ये जो नतीजा है ये आपके सामने है। तो यदि आप स्मार्ट पोर्टफोलियो खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये अनुशंसा करूंगा कि आप या तो ह्यूओबी या फिर बाइनेंस अकाउंट को आप खोलिए। और यदि आपके पास बाइनेंस अकाउंट है, तो आप जो है अगर आप वहां पर ट्रेडिंग करते हैं, तो आप जो है एक हुआबी अकाउंट को खोल सकते हैं, और उसके बाद वहां पर आप अपने स्मार्ट पोर्टफोलियो को सक्रिय कर सकते हैं। और बहुत शीघ्र और भी जो एक्सचेंज है वो जुड़ेंगी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, और यहाँ पर आप हुआबी अकाउंट जो है वो खोल सकते हैं। तो इस समय यदि आप हुआबी जो है, अगर आप उसके बारे में एक दिलचस्प चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यदि आप तो यहाँ पर इस समय एक प्रतियोगिता चल रही है, और मैं इसको अंग्रेजी में बदल देता हूँ। तो जब आप पंजीकृत करते हैं, और अगर आप आज पंजीकृत करते हैं 24 घंटों के अंदर, तो आपके पास $200 अगर आप जमा करते हैं, तो आपको $30 का एक कार्ड मिलता है। और यदि आप $2000 को निवेश करते हैं,
तो आपको और ज्यादा बोनस मिलता है। तो यहाँ पर एक्सचेंज जो है वो केवल और केवल आपको $300 प्राप्त कर रही है यदि आप पंजीकृत करते हैं। और अगर आप स्मार्ट पोर्टफोलियो खरीदते हैं $1200 का, और आप उसके अंदर $3000 जो है वो हुआबी अकाउंट में आप निवेश करते हैं, जमा करते हैं, तो एक्सचेंज जो है वो आपको और $300 का बोनस देगी। तो ये उपहार है इस एक्सचेंज का आपके लिए। और इसके अतिरिक्त आपको बोनस दिया जा सकता है। और आपको जो है, आप यदि लाइसेंस को बेच लेते हैं तो आपको और भी उपहार मिलते हैं। और ये सारे के सारे जो निवेश आप करेंगे ये स्मार्ट पोर्टफोलियो के अंतर्गत किया जा सकता है। और मुझे ये विश्वास है कि आज का जो समय है, या यूं कह लीजिए कि ये जो ऑफर है, ये ऑफर सबसे बढ़िया है। क्योंकि ये जो बाजार है वो गिरावट की ओर है। और यदि आप क्रिसमस ऑफर का फायदा उठाते हैं, टॉप अप करते हैं बाइनेंस और हुआबी का अकाउंट, तो मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीनों में या 12 महीनों में ये ऐसा हो सकता है कि बिटकॉइन जो है वो शायद थोड़ा नीचे गिर जाए, लेकिन अंततः ये ऊपर की ओर जाएगा। और यदि बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो आपका जो मूल्य है उसमें वृद्धि होगी। और यहाँ पर जो जो ट्रेंड है, जो समग्र रुझान है, वो रुझान ऊपर की तरफ है और हर कोई इस चीज को मानता है। और अंत में क्या होगा? अंत में और बहुत सारे देश जो हैं वो बिटकॉइन को रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो है आपको जो है ये जो फायदा होगा उसके ऊपर आपको आयकर देना होगा। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, यदि आप ये देखें कि आपने जो निवेश किया है और हर महीने आप उसको टॉप अप करते रहते हैं, तो ये जो उपकरण है, ये उपकरण आपको बहुत फायदा दे सकता है। अब यदि आपके पास कुछ प्रश्न हैं या कोई ऐसी रणनीति है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो हम लोग उसके लिए खुले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ बताऊंगा कि हमारे पोर्टफोलियो का प्रदर्शन कैसा रहा। पर आइए देखते हैं, पहले आपके कुछ प्रश्नों को हम लेते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न है कि हमारे जो हमारा सीआरयू टोकन कब सूचीबद्ध होगा दूसरी एक्सचेंज के ऊपर। मुझे एक क्षण दीजिए। और इस समय जो सीआरयू टोकन है वो 8 सेंट से भी नीचे का है, और मुझे लगता है कि ये काफी अच्छी ऑफर है। और मैं तो इसको खरीद रहा हूँ। और जैसा कहते हैं कि मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कब मेरा सूटकेस जो है वो सीआरयू टोकनों से भर जाएगा। और मैं वाकई किसी और एक्सचेंज के ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि जब ये सूचीबद्ध होगा तो मूल्य शायद ऊपर जा सकता है। और इसीलिए मैं अभी सीआरयू टोकन की खरीद कर रहा हूँ, ताकि मैं अपना व्यवसायिक अकाउंट अपने अपनी एक्सचेंज के ऊपर खोल सकूं, एक नोड धारक बन सकूं और इकोसिस्टम का विकास कर सकूं। और यहाँ पर जो देखिए, अगर आपका सीआरयू किसी और एक्सचेंज के ऊपर सूचीबद्ध होता है तो कोई गारंटी नहीं है कि उसका मूल्य बढ़ेगा। देखिए, ये इस चीज के ऊपर, मूल्य जो है वो इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि बाजार आपके परिसंपत्ति को किस प्रकार देखता है। और मुझे मालूम है कि ये क्यों महंगा होगा, मुझे मालूम है कि बिटकॉइन जो है वो आगे चलकर क्यों बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा ये बिटकॉइन सस्ता होता जाएगा उतना ज्यादा मैं उसको खरीदता रहूंगा। और यहाँ पर जो और टोकन है, इथेरियम या पोल्का डॉट, ये मुझे मालूम है कि ये क्यों ज्यादा महंगे होने वाले हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका अभी मौजूदा मूल्य क्या है। मैं इस चीज में दिलचस्प हूं कि क्या ये टोकन जो है इसके अंदर कल बढ़ने की क्षमता भी है कि नहीं। और अगर उसके अंदर ये क्षमता है, और अगर आज बाजार में आज ये जो टोकन है, मान लीजिए अगर ये कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट हो जाते हैं, तो अगर आप कोई भी टोकन को देखते हैं तो आपका पहला सवाल ये होना चाहिए कि आने वाले 3 या 5 साल में उसे कौन खरीदेगा और क्यों खरीदेगा?
और अगर आप पूर्ण रूप से इस सवाल को समझते हैं सटीक तरीके से, तो आप इसे सीधे तरीके से खरीद भी सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि कोई व्यक्ति इसका उपयोग करे और हमेशा मेरे मन में सवाल होता है कि ऐसी स्थिति में बिटकॉइन क्यों नहीं? तो एक सवाल है कि क्या इसके लिए कोई छूट भी प्रदान की जाएगी स्मार्ट पोर्टफोलियो को लेकर, खास करके क्रिसमस और न्यू ईयर पर? तो देखिए, ये जो मूल्य की नीति है, ये हमारी कंपनी ने इसको निर्धारित नहीं किया है। हम केवल जो उत्पाद है, उसे बेचते हैं। वो उत्पाद को हम बेच रहे हैं जिसका निर्माण किसी निर्माणकर्ता ने बनाया है और इसलिए हम इसके मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो क्रिप्टो बाजार है, आज की तिथि में वो आपको बेहतरीन छूट पर उपलब्ध है और आज ये जो डिजिटल संपत्ति है, इसको खरीदने के लिए जो छूट है, तो इसके लिए मैं आपको छूट के बारे में भी बताता हूँ। एक क्षण दीजिए, मैं चार्ट ढूँढ रहा हूँ। जी हाँ, 1 जनवरी तक हम सीआरयू टोकन भी प्रदान कर रहे हैं उन लोगों को जो इसमें काम करना चाहते हैं। तो बाजार में 24% की छूट उपलब्ध है और इसीलिए आप मुद्राओं को 24% सस्ता खरीद सकते हैं 1 महीना से पहले। और मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन छूट है जो आपके लिए फिलहाल उपलब्ध है। तो अगर आप स्मार्ट पोर्टफोलियो को खरीदते हैं और धन का निवेश करते हैं फाइनेंस खाते में 1 महीना पहले, तो ऐसी स्थिति में आपके पास 24% कम का छूट होता कम का मूल्य होता। हालाँकि कल अगर आप देखें तो ये आपको एक छूट के दाम पर उपलब्ध हो सकता है। तो एक और सवाल है, लोग बोल रहे हैं मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि क्यों मुझसे 2000 माँगे जा रहे हैं मेरे खाते में। मुझे अतिरिक्त धन को जोड़ने की क्या आवश्यकता है और अपने पोर्टफोलियो को क्यों बेचना है? देखिए, अगर आप अपने पोर्टफोलियो की खरीद करते हैं और मान लीजिए कि अगर आपने डिपॉज़िट किए हैं 2000 एक्सचेंज पे, तो जो क्रिप्टो बाज़ार है, इस स्थिति में वो सस्ती हो जाती है और ऐसी स्थिति में जो आपका पोर्टफोलियो का मूल्य है, वो $2000 से कम पड़ेगा। अब स्मार्ट पोर्टफोलियो बेहतरीन रूप से काम कर सके तो उसके लिए उसमें कम से कम $2000 या उससे ऊपर की धनराशि का होना आवश्यक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपके पास 100 सिक्के हैं और 2000 भी हैं, तो ये इस तरह से होगा जैसे $20 का आपने निवेश किया है प्रत्येक मुद्रा में, अगर हम औसतन रूप से देखें। लेकिन अगर आप इस धनराशि को बराबर की मात्रा में विभाजित नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो स्मार्ट पोर्टफोलियो है, वो बराबर की मात्रा में इन सबको नहीं खरीदता है। तो जो हिस्सेदारी है एक सिक्के की वो 1% होगी पोर्टफोलियो में और जो दूसरा सिक्का है उसका वो 50% हो सकता है और तीसरे वाले का 60% हो सकता है। तो अलग-अलग शेयर हैं, अलग-अलग मुद्राओं के और ऐसी स्थिति में जो एक सिक्का है वो $20 के हिसाब से नहीं लेकिन आप देखिए कि वो जो दूसरा है वो $1 के हिसाब से उसमें निवेश होगा और फिर एक न्यूनतम राशि है जिसके साथ एक उत्पाद काम कर सकता है। तो जो बाइनेंस एक्सचेंज है वहां पर आप सेंट में ट्रेड नहीं करते हैं। कोई भी ऐसा खाता नहीं होता है जहां पर आप बिटकॉइन को 1 सेंट पे खरीद सकें। आप ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो सुझाव है और जिस संख्या में टोकन उपलब्ध हैं ये एक तरह से उपलब्ध ही नहीं है और इसके लिए कुछ सीमाएं हैं। ऐसी सीमाएं हैं जिसके आधार पर आप सिक्कों को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं और ये जो सीमाएं हैं ये सीमा बनी है $2000 की स्मार्ट पोर्टफोलियो के लिए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए ये राशि कम हो जाती है तो आपके लिए ये बेहतरीन संकेत है जिसके आधार पर आप अपने एक्सचेंज को टॉप अप कर सकते हैं। यहाँ पे बढ़िया काम ये रहेगा कि आप ज्यादा टॉप अप करें। क्यों?
क्योंकि उसके आधार पे आपको छूट मिलती है और बाजार में ये देखने को मिलता है कि मूल्य जो है वो कम हो रहा है। बाजार में जो आपने कल खरीदा होगा वो आज सस्ते में है। और जो आज बिटकॉइन है, मैंने ये आपको शुरुआत में दिखाया भी था कि जब मैंने बिटकॉइन को खरीदा तो ये 17,000 था, फिर ये 3500 हो गया इसका मूल्य घटकर। तो ये जो बिटकॉइन है, ये इसकी लागत पहले 17,000 थी और फिर इसी की लागत 3500 होने लगी। तो किस मूल्य पे आप अपने बिटकॉइन को खरीदना चाहेंगे, सस्ते पे या महंगे पे? अगर आपका जवाब सस्ता है तो ऐसी स्थिति में स्मार्ट पोर्टफोलियो का आपको ये सुझाव है कि जो आपकी क्रिप्टो संपत्ति है, मान लीजिए अगर वो गिरावट में जाती भी है तो आप उसको सस्ते में खरीद सकते हैं। और जो स्मार्ट पोर्टफोलियो है वो कहता है कि मैं ऐसी स्थिति में काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास तो पर्याप्त धन ही नहीं है जिसके आधार पे मैं पुनर्संतुलन कर सकूं, यानी रीबैलेंस कर सकूं। तो इसलिए अगर आपके पास कोई धनराशि नहीं है जिसके आधार पे आप अतिरिक्त को जोड़ सके, ऐसी स्थिति में आप अपने पोर्टफोलियो को शीर्ष 50 में डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो एक ऊपरी सीमा है वो $1500 है और जो शीर्ष 30 है उसके लिए जो न्यूनतम सीमा है वो $6,000 है। आपके लिए बढ़िया तरीका ये रहेगा कि जहां आप 2,000 या 250 का टॉपअप करते हैं अपने बाइनेंस खाते पे, जितना ज्यादा आप डिपॉजिट करेंगे उतना ज्यादा ही आप धनराशि कमा पाएंगे। क्या किसी का कोई सवाल है? जी हाँ, उसी भागीदार से एक और सवाल है। क्या आप हमें ये समझा सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे टोकन है वो डिजिटल गारंटी के साथ किस तरह से जुड़े हैं? तो डिजिटल गारंटी है और जो हमारे टोकन है वर्ल्ड सीआरयू टोकन, आप देखिए यहाँ पे जो वर्ल्ड सीआरयू है वो डिजिटल शेयर है। वो डिजिटल शेयर जो कि वास्तविक संपत्ति पर समर्पित है। तो जो डिजिटल गारंटी है वो आपको आपकी संपत्ति एक सिक्योरिटी और कोलैटरल के रूप में इस्तेमाल करने का मौका देती है। कुछ ऐसी भी स्थितियां देखने को मिली हैं जहां जो बिटकॉइन है उसको भी कोलैटरल यानी संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जिसके आधार पे आप एक गाड़ी को या घर को किराए पे ले सकते हैं या खरीद सकते हैं। तो बजाय कि आप कोलैटरल का इस्तेमाल करें लोन लेने के लिए, उसके बजाय आप कोलैटरल को अपनी संपत्ति जैसे आपकी गाड़ी है, आपका घर है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी अगर आप भुगतान सही समय पे नहीं करते हैं तो आपसे आपकी गाड़ी छीन ली जाएगी। हालांकि जो डिजिटल गारंटी है वो वर्ल्ड सीआरयू को आपको मौका देता है कि आप उसका इस्तेमाल कोलैटरल के रूप में कर सके ताकि बदले में आप लाभान्वित हो सकें। लेकिन ये जो आपके सवाल है, इसके लिए आप जो डिजिटल गारंटी पर वेबिनार या सत्र आयोजित होगा, आप उसके अंदर अपने सवाल को पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम एक अलग हटकर उत्पाद के बारे में बात कर रहे हैं जो कि स्मार्ट पोर्टफोलियो है। तो जो बिटकॉइन है या हमारा जो ब्लॉकचेन है, विशेष रूप से हम इसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोलैटरल संपत्ति के बारे में बात करना चाहते हैं तो उसके लिए वर्ल्ड सीआरयू भी बेहतरीन काम कर सकता है। या कोई ऐसी संपत्ति जो जिसका मूल्य ज्यादा है उसको भी आप एक कोलैटरल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मैं बाइनेंस का उपयोग नहीं कर सकता हूँ अगर मैं ट्रेड करना चाहता हूँ? तो देखिए, यहाँ पे जो बाइनेंस है उसमें कई प्रकार के वॉलेट है, स्पोर्ट है, मार्जिनल है, पीयर टू पीयर है।
लगभग 4 या 5 आप लगा लीजिए डोमेस्टिक वॉलेट हैं बाइनेंस पे जो कि उपलब्ध हैं। तो इसलिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं बाइनेंस में किसी मार्जिनल वॉलेट के अंदर जहां पे लेवरेज का आप उपयोग करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो स्पॉट वॉलेट है वहां आप स्मार्ट पोर्टफोलियो का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेहतरीन रणनीति रहेगी ऐसी स्थिति में वो ये होगी जहां आप स्मार्ट पोर्टफोलियो एक एक्सचेंज पे रखें और जो दूसरा एक्सचेंज है उसमें आप ट्रेड करें। अ, जरूरी नहीं है कि आप बाइनेंस या हुआबी में ही करें, आप किसी और एक्सचेंज पे भी कर सकते हैं। जैसे आप हुआबी में करें और आपके पास स्मार्ट पोर्टफोलियो बाइनेंस पे हो सकता है, या आप ट्रेड करें बाइनेंस पे और अपना स्मार्ट पोर्टफोलियो हुआबी पे रखें। तो दुर्भाग्य से ये जो स्मार्ट पोर्टफोलियो है वो फिलहाल केवल कार्यक्षमता में है बाइनेंस और हुआबी एक्सचेंज पर ही। भविष्य में किसी और एक्सचेंज पर भी आप इसका उपयोग कर पाएंगे, और बाइनेंस में अगले साल मार्च में जो यूएस नागरिक हैं उनके लिए भी आप 2 प्रकार के एक्सचेंज का उपयोग कर सकते हैं, जहां एक पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और दूसरे से आप स्मार्ट पोर्टफोलियो को संचालन मिला सकते हैं। तो आपका जो दूसरा सवाल है वो हमें नहीं पता है, ये भागीदार से ही बात हो रही है यहाँ पर। एक और सवाल, बाइनेंस यूएस यानी अमेरिकी नागरिकों के लिए कब उपलब्ध होगा, स्मार्ट पोर्टफोलियो का इस्तेमाल वो कर सकें। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, भविष्य के अंदर बाइनेंस को जोड़ा जाएगा, बाइनेंस यूएस को जोड़ा जाएगा भविष्य के अंदर। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, जो अमेरिका के नागरिक हैं वो हुआबी एक्सचेंज पे जरूर पंजीकरण कर सकते हैं। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो मेरा विचार है कि आप हुआबी पे आप जरूर पंजीकरण कर सकते हैं और वहां पे काम कर सकते हैं। मैंने इसकी दोहरी जांच नहीं की है। तो क्या यहाँ पे कोई ऐसा मौजूद अमेरिका का नागरिक है जिसने कोशिश किया हो पंजीकरण करने के हुआबी पे? क्या इस प्रकार के यहाँ भागीदार हैं? अगर आप सक्षम हो पाए तो जरूर बताएं। क्या किसी का कोई और सवाल है? तो हुआबी जो है वो अमेरिकी लोगों के लिए है, और जो अमेरिकी लोग हैं वो हुआबी पे पंजीकरण कर सकते हैं। लेकिन हुआबी पे आप शीर्ष 50 सूचांकक यानी इंडेक्स का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे तरलता नहीं। अगर वहां पे शीर्ष 100 नहीं है और ऐसी स्थिति में आपके पास पर्याप्त वहां पे सिक्के नहीं होते और आप शीर्ष 30 और शीर्ष 50 का उपयोग कर सकते हैं उस एक्सचेंज का इस्तेमाल करने के लिए। क्या किसी का कोई और सवाल है? हम देख रहे हैं यहाँ पे स्पेनिश कक्ष से भी किसी का सवाल है। तो टेलीग्राम में मैंने पहले से ही एक यहाँ पे टिप्पणी है कि जो अमेरिकी के नागरिक हैं वो हुआबी पे पंजीकरण कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब आप हुआबी पे इस्तेमाल हुआबी एक्सचेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी अमेरिकी नागरिक हैं बिल्कुल आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और अब मैं जो प्रश्नावली का आपका जो कॉलम है यहाँ पे जूम के अंदर, आप उसके अंदर अपने सवालों को छोड़ सकते हैं और आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। और मुझे आशा है कि अमेरिकी भागीदार सब संतुष्ट होंगे। तो मैं वीवीएल के माध्यम से आपसे सवाल पूछता हूँ फिलहाल।
तो क्या ये मुमकिन है कि 140 का लाइसेंस हम खरीद सकें और जो रीबैलेंस है उसको छोड़ दें? बिल्कुल आप ये कर सकते हैं। जो स्मार्ट पोर्टफोलियो का संचालन है उसे रोक सकते हैं। इसके लिए आपको इसे लॉन्च करना है और ये शुरुआत में रीबैलेंसिंग करता है। फिर आप डिसएक्टिवेट कर सकते हैं स्मार्ट पोर्टफोलियो को और फिर वो रीबैलेंस नहीं करेगा। सैद्धांतिक रूप से आप इसे शुरू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ये आप मैनुअल रूप से करते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से अगर मैं कहूँ तो प्रभावी तरीका नहीं है ऐसा करने के लिए। ये कोई सही तरीका नहीं है जिसके आधार पे आप इस उत्पाद का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो भी आप ये मैनुअल रूप से कर सकते हैं। ये जो स्मार्ट पोर्टफोलियो है इसकी प्रक्रियाओं को आप मैनुअल रूप से रोक सकते हैं और फिर ये रीबैलेंसिंग नहीं करेगा। तो जब आपके पास ज्यादा मुद्रा होती है तो आप जो बीच का अंतर है उसके लिए भुगतान करते हैं और फिर जो पूरी कीमत है उसका भी भुगतान करते हैं और इसके आधार पे आप अपने पोर्टफोलियो में वृद्धि कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको एक तरीके से संचालित तरीके से काम करना है और फिर जब टॉप अप कर लेते हैं हुआबी या बाइनेंस खाते का तो 2000 के साथ शुरुआत करते हुए 10 महीने के बाद में आपके पास 20,000 हो जाएगा, क्योंकि आप मासिक रूप से इसमें टॉप अप कर रहे होंगे। खास करके जो क्रिप्टो की मूल्य कम होगा वो सबसे बढ़िया समय होता है जहां आप बाजार में प्रवेश करते हैं और वहां पर आप अपने ज्यादा धन को जोड़कर एडवांस पैकेज का फायदा उठा सकते हैं और प्रत्येक 7 महीने पे रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया तरीका है इस उत्पाद का इस्तेमाल करने का। और आपका जो दूसरा सवाल है वो ये है कि किस प्रतिशत में विभाजन हुआ है शीर्ष 30 सिक्कों में। देखिए यही इसके पीछे का मुख्य विचारधारा है। ये जो विभाजन है ये बराबर की मात्रा में नहीं किया गया है। जितना बड़ा हिस्सेदारी एक सिक्के की बाजार में होगी उतनी बड़ी हिस्सेदारी पोर्टफोलियो के अंदर आपके उस सिक्के की होगी। और यही बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ सत्रों में। मुझे समझ नहीं आ रहा आपको ये बात क्यों नहीं आभास में आ रही है। आप ये समझे कि कितना मजेदार ये उत्पाद है। 1 साल पहले किसी को भी इसके बारे में नहीं पता था और अगर 1 साल पहले आपके पास स्मार्ट पोर्टफोलियो होता तो ये जो सालाना टोकन है ये आपके पूरे लाइसेंस का वापस से जितने में आपने इसे खरीदा होगा वो दाम आपको चुका चुका होता अभी तक। मुझे समझ नहीं आता अभी तक लोग क्यों नहीं खरीद रहे, क्योंकि क्रिसमस और नए साल के लिए हम लोग छूट भी प्रदान कर रहे हैं और अगले साल जो क्रिप्टो करेंसी बाजार है वो 2 या 3 गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि $2 लाख की लागत रखे भविष्य में बिटकॉइन। तो आप किस चीज का इंतजार में हैं? ज्यादातर जो हमारे भागीदार हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि हमारे पास फ्रोजन WCRU है। कोई बात नहीं, आप जो अनफ्रोजन क्रिप्टो करेंसी है आप जाके उसे खरीदिए। और लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारे पास लाभांश नहीं है। कोई बात नहीं, आप क्रिप्टो करेंसी को आज खरीदिए और 2 या 3 महीना के अंदर आप 2 गुना या 3 गुना अपने लाभ को कर पाएंगे आज और अभी से। और 100% आपको तरलता भी प्राप्त होगी। और जानते हैं मैं सबसे ज्यादा खुशहाल मानव हूँ जो धरती पे जीवित है कि मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में ये उत्पाद लगा है। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये मुझे प्रस्ताव दे रहा है कि लोग मुझे ये प्रस्ताव देते हैं, वो टोकन देखिए, ये टोकन देखिए। तो मैं उन्हें केवल एक ही जवाब देता हूँ कि देखिए मेरे पास पहले से ही मौजूद शीर्ष 100 टोकन है जो कि बाजार में सबसे बेहतरीन टोकन है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे ज्यादा बेहतरीन सिक्के जो होने चाहिए वो सब मेरे पास हैं। और वो बाजार द्वारा परिभाषित हैं, लोगों द्वारा उसका सुझाव नहीं दिया जा रहा, कंपनियों द्वारा उसका सुझाव नहीं दिया जा रहा, बल्कि बाजार में वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय और बेहतरीन सबसे सर्वोत्तम
टोकन है और ज्यादातर जो धन लगा है वो उन्हीं टोकन में लगा है, वही सबसे विश्वसनीय टोकन है। और बढ़िया बात यह है कि आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर मेरे पास सबसे सर्वोत्तम सिक्के होंगे। और वो शायद सबसे सर्वोत्तम ना भी हो तो भी मैं ये जानता हूँ कि वो बाजार के अंदर सबसे ऊपर होंगे, क्योंकि मेरे को इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने सर को चकराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्मार्ट पोर्टफोलियो जो है वो खुद से मूल्यांकन करता है, ये उसका पहला काम है। और मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं बैठ के सोचूं कि कौन से सिक्के जो है सबसे बढ़िया है। स्मार्ट पोर्टफोलियो खुद से मूल्यांकन करेगा और मेरा जो समय है, मेरा जो पैसा है उसको बचाएगा 100 सिक्कों को खरीदने के लिए। और मैं अगर 100 सिक्के को खरीदना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा समय को लगाने की जरूरत पड़ेगी, ताकि मैं अपने वॉलेट को खोलूं, टॉप अप करूं और फिर सभी जो सिक्के हैं उसे एक एक करके खरीदूं। तो भाई इसमें बड़ा लंबा समय लगेगा, पर मैं यहाँ पे जो धन है उसको लगाता हूँ एक्सचेंज पर और मैं इसके बारे में भूल जाता हूँ। मैं क्यों चिंता नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि स्मार्ट पोर्टफोलियो इसका खुद ही ध्यान रखेगा। और शुक्र है भगवान का, जिसके आधार पर हमारे पास ये उत्पाद है और मैं पहले से ही इतने ज्यादा डॉलर कमा चुका हूँ बिना कुछ करे। तो डेनिस, मैंने आपके सवाल को पूछा है केवाईसी समस्याओं को लेके, कि आप बता रहे हैं कि एक से ज्यादा खाते हैं और उसमें दिक्कत हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है आपने भूतकाल में या अतीत में कहीं पे पंजीकरण किया हो सकता है कि आप भूल गए हो। मान लीजिए कि ईमेल के माध्यम से आपने पंजीकरण किया हो और उस ईमेल के बारे में आप भूल गए हो। ऐसी स्थितियां मैंने भी देखी हैं। देखिए, हमारी निजी निवेशक अकादमी में भी एक ऐसा व्यक्ति है जहां लोग जो है वो पंजीकरण करते हैं मेरे रेफरल लिंक का उपयोग करके, फिर वो वेरिफिकेशन प्रक्रिया के माध्यम से गुजरते हैं और जो प्रणाली है वो उन्हें बोलता है कि आप तो पहले से ही स्थापित हैं। अरे ये कैसे हो गया? ऐसा हो सकता है कि किसी ने उन्हें अतीत में आमंत्रण दिया हो और वो व्यक्ति जो है स्थापन प्रक्रिया के माध्यम से गुजरा हो और वो व्यक्ति उस किसी और व्यक्ति की संरचना के अंतर्गत हो। इसी प्रकार से शायद फाइनेंस में भी हो सकता है आपके साथ। आपको शायद याद ना हो कि आप अतीत में पहले से ही पंजीकृत हैं, या किसी ने आपके बदले में पंजीकरण किया हो, या हो सकता है किसी ने आपकी मदद की हो, एक लेन देन, महज एक लेन देन करने के लिए आपको पंजीकरण करा दिया हो और शायद आप इसके बारे में भूल गए हो। और ऐसी स्थिति में आप तकनीकी समर्थन सेवा से जाके बात कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि किस ईमेल का उपयोग हुआ है दूसरे खाते को पंजीकरण कराने में और सत्यापित कराने में। तो अगर समर्थन सेवा आपको बताते हैं कि आप तो पहले से ही पंजीकृत है, तो ऐसी स्थिति में आपको उन्हें ये बताना है कि कौन से ईमेल आईडी का आपने उपयोग किया था उस पुराने खाते तक पहुंच बनाने के लिए। और फिर अगर आपको वो याद आ जाता है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि जो सर्च इंजन है आपके ईमेल में, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और हो सकता है आपके पास कई सारे वहां पे संदेश आ रहे हों। बताना चाहेंगे जो बाइनेंस यूएस है उसके लिए, अगर उनकी ये योजना है मार्च में करने की, तो जरूरी नहीं है कि वो ऐसा मार्च में ही करें। और ये योजना है कि ये जो पूरी समस्या है इसका निपटारा मार्च में मिलेगा। और अगर हम पहले अपनी अनुसूची को पहले से ही पूरा कर लेते हैं तो हमें इसका समाधान पहले भी मिल सकता है। हमारे पास 200 उपयोगकर्ता हैं चैट में और 6 एक्सचेंज है हमारी योजनाओं के अंतर्गत, और बाइनेंस यूएस जो है वो उनमें से एक है।
तो अब हमारा कोई सवाल नहीं है, और जो सवाल आपके प्रोफी निवेशक और निवेश सलाहकार के हैं वो कहीं और पे पूछे जाने चाहिए। ये वो जगह नहीं है जहां पर आप इस सवाल को पूछ सकें। जैसे मेंटरशिप कॉल जो है उसके अंदर आप अपने सभी सवालों को पूछ सकते हैं। आपके और आगे कोई सवाल का जवाब मिल नहीं रहा। अब मैं आपको एक और दिलचस्प जानकारी दिखाने जा रहा हूं। एक क्षण दीजिए। आपके लिए ढूंढ रहा हूं मैं। जो स्पेनिश भागीदार हैं वो कह रहे हैं कि आप जो सवाल है वो टेलीग्राम चैट के अंदर भी सवालों को देख सकते हैं। आप उस समूह के बारे में बात कर रहे हैं जिसका प्रबंधन मैं कर रहा हूँ। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वेबिनार के बाद में मैं टेलीग्राम के अंदर भी आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं ये जो तालिका है आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको लाभप्रदता दर्शाता है हमारा जो क्रिप्टो करेंसी जो हमारे पोर्टफोलियो में शामिल है उसकी। और और हमारी व्यापार गोष्ठी के अंदर एंड्रे ने इसके बारे में बताया था और उन्होंने ये बोला था कि हमारे पास हमारे पोर्टफोलियो में कितने बिटकॉइंस हैं और कितने इथेरियम हैं हमारे पोर्टफोलियो के अंदर। तो किसने इस जानकारी को उस गोष्ठी में सुना था और किन को याद है कि हमारे पास कितने बिटकॉइन और कितने इथेरियम हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर? तो अगर आपको याद है तो आप चैट में जरूर लिख के बताएं कि कितने बिटकॉइंस हैं हमारे पोर्टफोलियो में और मेरा कंपनी के क्रिप्टो पोर्टफोलियो के अंदर। तो यहाँ पर 60 बिटकॉइन इटालियन चैट से जवाब आ रहा है। ये हमारे पास आपको बता दूं कि 150 से ज्यादा बिटकॉइन है और 4000 इथेरियम है जो कि एक साल पहले खरीदे गए थे, लगभग एक साल पहले। तो ये 5-5.5 मिलियन डॉलर का हम लोगों ने निवेश किया था। और आज जो जो वो परिसंपत्ति है वो 25 मिलियन डॉलर की है। और मैंने यहाँ पर गणना की है कि यहाँ पर 13% के पूंजीकरण वृद्धि दर के साथ हम लोगों को फायदा हुआ है। और अगर हम लोग यहाँ पर और अगर हम लोग ये कहें कि केवल और केवल जो बिटकॉइन जो वहीं पर पड़े हुए हैं, जो इथेरियम है वहीं पर पड़े हुए हैं और उनको कुछ भी उसका नहीं हो रहा है, तो एक साल के अंदर ही हमने बिना कुछ किए इसको 5 से 25 कर लिया है। तो ये 13% प्रति माह से पूंजीकरण वृद्धि दर के हिसाब से हमें धन वापसी हुई है। और ये जो निवेश है ये अभी भी इथेरियम और बिटकॉइन के अंदर है। और ये केवल और केवल जो निवेश है ये निवेश दीर्घ काल के लिए है। तो कम से कम 10 साल के लिए ये वहीं पड़ा रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 10 सालों के अंदर बिटकॉइन जो है वो शायद एक
वो 1 मिलियन क्या बल्कि 6 या 10 मिलियन तक पहुंच सकता है। और ये जो निवेश है, ये निवेश हमारे वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का हिस्सा है। तो ये क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र के अंदर है। अब आप अपने आप से ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर हम लोगों को क्रिप्टो करेंसी के अंदर, क्रिप्टो करेंसी जो अनुभाग है उसके अंदर 5 गुना बढ़ोतरी हुई है 1 साल में, तो जो CRU टोकन है वो WCRU टोकन के अंदर 1 से 1 अनुपात दर में, यानी कि रेशो में ये बदल सकता है। इसको आप रूपांतरण कर सकते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो टोकन जो शुरुआत में थे, साल की शुरुआत के अंदर जो आपने 25 या 30 सेंट में खरीदे थे, तो ठीक है आज ये थोड़े से कम है, लेकिन जो परिसंपत्ति जो 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 पोर्टफोलियो के अंदर है वो 5 गुना बढ़ी है, लेकिन जो मूल्य है टोकन का वो काफी गुना नीचे गिर चुका है। और मैं यहाँ पर ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये टोकन क्यों खरीद रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं पूर्ण रूप से देख सकता हूँ कि इस टोकन के अंदर जो आंतरिक परिसंपत्ति है वो कहाँ है, वो कौन सी है और वो कितनी बढ़ रही है। और कुछ लोग जो हैं वो वाकई में ये भूल गए हैं कि ये क्रू टोकन किस चीज से बना है, और वो ये नहीं समझते कि उनके पास जो ये क्रू है वो क्या है। और आप देख सकते हैं कि लोग उसको लगातार बेचे जा रहे हैं, और ये आज 0.7 सेंट का है, और मैं बहुत खुश हूं कि उसका मूल्य गिर रहे हैं, क्योंकि 8 सेंट्स के ऊपर मैंने $1,000 के क्रू खरीदे हैं, और मैं $1,000 का और क्रू खरीदूंगा 7 सेंट के रेट के ऊपर, और यहाँ पर मुझे ज्यादा मुनाफा होने वाला है। मैंने यहाँ खरीदा है, मैं अब इंतजार कर रहा हूँ इसको खरीदने का। और तो मेरे लिए तो ये सारी की सारी चीज वैसी ही दोहराई जा रही है जो बिटकॉइन की कहानी थी 2017 के अंदर। तो यहाँ पर ये देखिए, ये 5 साल हैं, 2017, ये बिटकॉइन का इतिहास है, ऐतिहासिक मूल्य है। और ये 17, 18, 20, तो यहाँ पर ये जो मूल्य है वो बढ़ता गया है, और 3 साल के लिए ये मूल्य वही रहा। और उसके बाद ये मूल्य जो है 20,000 से 3 साल के लिए कम रहा, और उसके बाद ये बढ़ा। तो दोस्तों, मैं तो बिल्कुल तैयार हूं कि अगर मुझे अगले 3 सालों के लिए ये टोकन खरीदना पड़ेगा तो मैं खरीदूंगा। अगर ये टोकन 0.6 सेंट का हुआ या 0.1 सेंट का भी हुआ तो मैं जरूर खरीदूंगा। तो उसके बाद आप शिकायत मत कीजिएगा कि मैंने इतना लाभ कमाया और बाकी लोग ने मुनाफा नहीं कमाया। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इस टोकन को बेचे जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं अपना एक नोड स्वयं का बनाना चाहता हूँ, अपना एक व्यावसायिक अकाउंट मैं बनाना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे क्रू की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये जो कैंडल स्टिक अगर आपने यहाँ पर देखा तो आपने यहाँ पर खरीदा हो सकता था, और उसके बाद आपने यहाँ पर 2 कैंडल्स के अंदर अगर आपने इसको बेच दिया होता तो आप 50% मुनाफा कमा सकते थे। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि यहाँ से भी ये ऊपर उठेगा, और लोग जो हैं वो काफी अच्छा फायदा कमा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप जो चार्ट के ऊपर देख रहे हैं ये 5 गुना ज्यादा है 1 साल के अंदर, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो हमारे जो वैश्विक पोर्टफोलियो के अंदर बिटकॉइन और इथेरियम का जो मूल्य है वो 5 मिलियन से 25 मिलियन हो चुका है, और क्रू इस समय अपने सबसे निचले मूल्य के ऊपर चल रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे पास और ज्यादा प्रश्न नहीं है। आने वाले निकटम भविष्य के अंदर अ, जो
तो आने वाले समय के अंदर स्पेनिश, इटली और हिंदी भाषा के अंदर ब्लॉकचेन के ऊपर या पोर्टफोलियो के ऊपर, स्मार्ट पोर्टफोलियो के ऊपर ये वेबिनार नहीं होगा। केवल एक ही भाषा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार होगा। और यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप वहां पर पूछ सकते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को सुनिश्चित करना है कि जो लीडर्स हैं अपने क्षेत्रों के अंदर, वो जैसे कि हमारे पास माउरीन है स्पेनिश कक्ष के अंदर, तो वो स्पेन से तो नहीं है लेकिन वो मेक्सिको की हैं या कोलंबिया के हैं। और हमारे पास जो लोग इजराइल से हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने की जो प्रस्तुति है वो जूइश भाषा के अंदर बनाई जाएगी। तो मैं यहाँ पर भारत से कुछ लोगों को, इटली से कुछ लोगों को देख रहा हूँ। और हम लोग वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के बाद जो यहाँ पर जो लीडर्स हैं मैं उनको प्रशिक्षण दूंगा। और वो लोग आपको आपके अपनी भाषा के अंदर, ये लोग आपको ये इस सत्र का आयोजन करेंगे। तो चलिए एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि आपका जो स्मार्ट पोर्टफोलियो है उसका जो उस जो मूल्य है वो $1200 का है, और ये बहुत ही बढ़िया निवेश है। और आने वाले कुछ समय के अंदर मैं बेलारूस के अंदर एक लीडर बनाने वाला हूं जो कि इन उत्पादों के अंदर शीर्ष का स्थान प्राप्त करेगा। और इस समय जो ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस समय शीर्ष के ऊपर है। तो मैं ऑस्ट्रेलियाई लीडर्स को बोलना चाहूंगा कि यदि आप मेरी मदद चाहते हैं इस उत्पाद के ऊपर कुछ भी जानकारी प्राप्त करने के लिए, कुछ सत्र के आयोजन के लिए, तो आप मुझे बता सकते हैं। और हम लोग अनुवादकों को जो है वो अनुवादकों के साथ मिलकर ये जो सेमिनार है, ये जो सत्र है, आपकी भाषा के अंदर हम अनुवाद करेंगे। तो यहाँ पर आप जो हैं, आप हम लोग प्रशिक्षण देंगे सभी लीडर्स को, सभी भाषाओं के लीडर्स को, और वो आपकी भाषा के अंदर ये सत्र का आयोजन करेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपका आज का जो वेबिनार था वो उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। आप मुझे 1 से 10 के अंदर जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है। और स्पेनिश कक्ष के अंदर से ये आखिरी प्रश्न आ रहा है कि क्या आप CRU खरीदते हैं और उसको WCRU में परिवर्तित करते हैं? जी नहीं, मैं ऐसा नहीं करता हूं। तो यहाँ पर विचार ये है कि एक दिन मैं इसको जरूर परिवर्तन करूंगा जब ये सस्ता होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैंने आज 1 सेंट से भी कम की लागत में मैंने CRU खरीदा है, और 10 या 12 या 1 साल के बाद एक CRU जो है वो 50 सेंट का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परिवर्तन शुल्क है वो कम लगेगा, और मैं WCRU को काफी कम मूल्य में प्राप्त कर पाऊंगा। तो आज की तारीख में WCRU का मूल्य $1 है। और यदि आज मैं CRU खरीदता हूं और बाद में मैं इसको परिवर्तित या रूपांतरित करता हूं, तो शायद मुझे ये सस्ते में, यानी कि जो शुल्क है, परिवर्तन शुल्क है, वो कम लगेगा। तो यहाँ पर तीसरा नियम लागू होता है निजी निवेशक का। और वो क्या? वो ये कि आप अपनी वित्तीय योजना को बनाकर चलें। तो मेरा या जो यहाँ पर वित्तीय योजना है वो ये कि मैं जितने ज्यादा CRU हो सके वो खरीदूंगा। क्योंकि मेरे पास ब्लॉकचेन के अंदर कोई शीर्ष वॉलेट नहीं है। और आप ब्लॉकचेन के अंदर शीर्ष वॉलेट देख सकते हैं। मेरे पास बहुत ज्यादा CRU टोकन नहीं है, और इसीलिए मैं उनको खरीदारी कर रहा हूँ, लगातार खरीद रहा हूँ। और आज की तारीख में जब तक जो ये CRU है 20 सेंट से कम रहेगा, मैं इसको खरीदता रहूंगा, हर महीने खरीदता रहूंगा। कुछ मूल्य जो है वो मैं बाइनेंस में भी हस्तांतरित करूंगा, ताकि मैं क्रिप्टो करेंसी में भी निवेश करता रहूं। और मेरे पास पूरी योजना है, मेरे पास सक्रिय आय है, निष्क्रिय आय है। और इसीलिए यहाँ पर जो आय का जो भाग है वो
पुनः निवेश होता है और परिसंपत्तियों के अंदर। तो चाहे मैं स्टॉक मार्केट के शेयर खरीदूं, सीआरयू टोकन खरीदूं, डब्ल्यूसीआरयू खरीदूं, और मैं अपना पोर्टफोलियो जो है वो बढ़ाता रहूंगा। और जितना ज्यादा परिसंपत्ति जो मैं खरीदने जा रहा हूं वो सस्ती होगी, जैसे कि इस समय बिटकॉइन या सीआरयू है, तो वो समय है मेरे ज्यादा खरीदने का। तो मैं यहाँ पर मूल्यांकन कर रहा हूं कि मेरे पास अगर कुछ राशि है तो मुझे किस परिसंपत्ति को खरीदना चाहिए, और मैं इनको लगातार खरीदता रहूंगा तब तक जब तक बिटकॉइन का जो मूल्य है वो 1 मिलियन तक नहीं हो जाता, और जो सीआरयू का जो मूल्य है वो 20 सेंट से ज्यादा नहीं हो जाता। और जब ये 20 सेंट से ज्यादा हो जाएगा तब उस समय मैं कोई और रणनीति सोचूंगा। और मुझे लगता है कि ये एक बार 20 सेंट अगर पहुंच जाता है तो ये आराम से $2, $1, $2 का मूल्य बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो अभी अगर ये सस्ता है तो ये खरीदने का सबसे बेहतर मौका है। देखिए, जो समृद्ध लोग होते हैं वो तब पैसा नहीं कमाते जब बाजार ऊपर उठ रहा होता है। वो पैसा तब कमाते हैं जब बाजार पतन की ओर होता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा होता है और इसीलिए वो तभी निवेश करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि कब उनको बेचना है, वो केवल ये सोचते हैं कि कब, कहाँ, कैसे सस्ते में खरीदना है। और देखिए, बेचना अच्छे मूल्य के ऊपर बहुत आसान है, लेकिन खरीदारी करना कम मूल्य के अंदर बहुत मुश्किल है। और आप अगर कोशिश कर सके देख सकते हैं कि $3,000 के ऊपर अगर आप बिटकॉइन आज की तारीख में खरीदना चाहते हैं तो ये कितना मुश्किल है। तो ये आप तभी कर सकते हैं जब आप धोखाधड़ी कर रहे हो। तो इस समय यहाँ पर टोकन या जो बिटकॉइन है, ये बिटकॉइन जो है ये $30,000 तक जा सकता है, लेकिन बहुत कम आसार हैं ऐसा होने का। और एक समय ऐसा आएगा जब सीआरयू टोकन जो है वो 1 सेंट से कम मूल्य इतिहास बन जाएगा। और बिटकॉइन का भी एक समय ऐसा समय था जब उसका मूल्य 1 सेंट से भी कम था, और $1 के अंदर आप जो हैं आप हजारों बिटकॉइन खरीद सकते थे। और ये शायद सीआरयू टोकन से भी कम मूल्य में था प्रारंभिक क्षणों के अंदर। और 10 हफ्ते के बाद भी या 10 सालों के बाद भी बिटकॉइन आज मौजूद है और बिल्कुल सही चल रहा है। तो आपको, मुझे नहीं समझ में आती कि क्यों लगता है कि सीआरयू टोकन जो है वो कमजोर है बिटकॉइन से। देखिए, बिटकॉइन के पास ब्लॉकचेन है जो कि विकेंद्रीकृत मॉडल है, और जो सीआरयू है उसकी उसके पीछे बहुत परिसंपत्ति है। और अगर हम लोग में से प्रत्येक व्यक्ति अगर नोड खोल लेता है तो ये भी विकेंद्रीकृत हो जाएगा। और मैं बहुत शीघ्र 1 मिलियन टोकन इकट्ठा करूंगा और एक नोड को शुरू करूंगा। तो यहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोगों का कि आप लोगों ने इस सत्र के साथ आप जुड़े रहे, और अनुवादकों का धन्यवाद क्योंकि वो हमारे लिए कार्य करते हैं। और मैं आपको यहाँ पर आपसे मैं विदा लेता हूँ, और आप मुझे मेरे चैट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर जो है आप ढूंढ सकते हैं। आपके साथ बात करने में मुझे खुशी होगी, और आप जरूर मुझे न्योता दीजिएगा अपनी स्थानीय प्रस्तुतियों के लिए। और मैं ये सारी की सारी जानकारी जो मेरे पास है, जो भी और जानकारी है, वो मैं उसके साथ आपके सत्रों में साझा करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहूंगा। और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। वित्तीय वित्तीय फोर्स, वित्तीय ताकत हमेशा आपके साथ रहे। धन्यवाद। तो देवियों और सज्जनों, ये सत्र यहीं समाप्त हुआ। आपके अनुवादक आपसे यहाँ विदा लेते हैं, धन्यवाद देते हैं आपसे इस सत्र में बने रहने तक के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये क्रिसमस आपके लिए खुशियों का समय लेके आएगा, खुशियों की खबरें लेकर आएगा। अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने परिजनों का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।